Okay, good morning students. Yesterday we have seen some examples on factorization of quadratic polynomials. Now today also we are going to see some examples on factorization of quadratic polynomial. Now see this first example. Find factors of 6x square plus 5x minus 6 by using splitting middle term method. स्प्लिट करना है यानी उसके दो भाग करना है. तो अब इसको कैसे करेंगे? नाउ आवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6. अभी याद कीजिए हमने कल क्या किया था. द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c because we want to find values of a, b and c. Okay, this is our first step. Now a is coefficient of x square. Here coefficient of x square is 6. That's why a is equal to 6. Okay, positive 6. Now b. b is coefficient of x. Now in this quadratic polynomial, the coefficient of x is positive 5. That's why b is equal to positive 5. And c is constant. Now here constant is negative 6. Okay, not only 6, negative 6. That's why c is equal to negative 6. So this is our first step. अपनी फर्स्ट स्टेप क्या है? फाइंड वैल्यू ऑफ a, b and c. कैसे निकालेंगे? फ्रॉम द स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. Okay, then our next step is find product of a and c. Now 6 into negative 6, it will become negative 36. Okay, now the most important step, find two numbers, say p and q, such that their sum is 5, their sum is positive 5, and product is negative 36. Product is negative 36. ठीक है. अब देखिए कल हमने क्या किया था. ये जो है ना AC, यहाँ 36 आया है, तो राइट ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 36. कैसे? इस तरह से 36 इज इक्वल टू 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 into 12, 4 into 9 and 6 into 6. ओके, ठीक है. लेकिन हमारे प्रॉब्लम में AC की वैल्यू है negative 36. ठीक है, तो यहाँ होना चाहिए negative 36. अभी प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट निगेटिव कब होता है? अब देखिए ना, negative 36, ये प्रोडक्ट निगेटिव है, तो निगेटिव प्रोडक्ट कब होता है? दैट मीन्स a इंटू बी, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये निगेटिव कब होता है? एक तो a निगेटिव होगा या तो b निगेटिव होगा. इसका मतलब क्या है? अभी देखिए 36 इज इक्वल टू 1 इंटू 36. 36 इज नेगेटिव, then 36 will be negative in two conditions. First condition, either 1 is negative and 36 is positive, or 1 is positive and 36 is negative. Okay, ठीक है. अभी हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसको निगेटिव साइन देना है और किसको पॉजिटिव साइन देना है? इसकी एक छोटी ट्रिक है. अभी देखिए आपका जो मिडल नंबर है, ये मिडल नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, तो इसका मतलब आपका ग्रेटर नंबर पॉजिटिव होगा. ध्यान से सुनिए, ये जो मिडल नंबर है ना, मिडल नंबर, मिडल टर्म, ये है पॉजिटिव 5. ये पॉजिटिव है, दैट्स वाई द ग्रेटर नंबर विल बी पॉजिटिव. यानी इसमें जो भी ग्रेटर नंबर है वो पॉजिटिव होगा और स्मॉलर नंबर नेगेटिव होगा, क्योंकि 36 ये नेगेटिव है. तो ठीक है, तो अगर 36 नेगेटिव है तो इसमें ग्रेटर नंबर पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स 1 नेगेटिव
36 पॉजिटिव. ओके, नेक्स्ट पेयर 2 नेगेटिव 18 पॉजिटिव. नेक्स्ट पेयर 3 नेगेटिव 12 पॉजिटिव. नेक्स्ट पेयर 4 नेगेटिव 9 पॉजिटिव. और लास्ट पेयर दोनों भी सेम है, किसी एक को नेगेटिव साइन दे दो, दूसरे को पॉजिटिव. हो गया इतना. ये सब हमने क्यों किया? क्योंकि 36 ये नेगेटिव था. ठीक है, ये था हमारा फोर्थ स्टेप. अब क्या करना है? चूज अ पेयर ऑफ 2 नंबर्स फ्रॉम दिस पेयर्स सच दैट देयर सम शुड बी पॉजिटिव 5. अब देखिए इसमें से कौन से पेयर की सम पॉजिटिव 5 है. इसकी तो होगी नहीं, क्योंकि उसकी सम क्या है? 35. इसकी सम क्या है? कितनी है सम इसकी? नेगेटिव 2 प्लस 18 पॉजिटिव 16. इसकी सम क्या है? नेगेटिव 3 प्लस 12 पॉजिटिव 9. ओके, इसकी सम क्या है? नेगेटिव 4 प्लस 9 पॉजिटिव 5. देखिए पॉजिटिव 5. और नेगेटिव 6 और 6 की सम है 0, जो हमें नहीं चाहिए. आपको बात समझ में आ रही है ना? हमने क्या किया? हमने पेयर चूज की है कि उनका प्रोडक्ट होना चाहिए नेगेटिव 36. तो यहाँ तो सबका प्रोडक्ट नेगेटिव 36 आ रहा है, इसलिए ये वो तो हो गई कंडीशन. अभी दूसरी कंडीशन क्या है? उनकी सम पॉजिटिव 5 होनी चाहिए. तो सिर्फ इस पेयर की ही सम पॉजिटिव 5 है. दैट्स वाई दिस इज अवर रिक्वायर्ड पेयर. अब हमने ये पेयर चूज की है नेगेटिव 4 एंड 9. अब क्या करेंगे उस पेयर का? देखिए ये उनका प्रोडक्ट नेगेटिव 36 और उनकी सम 5. अभी उस पेयर का क्या करेंगे? थोड़ा याद कीजिए, कल हमने क्या किया था? ये था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. मेथड का नाम क्या है? स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड. इसका मतलब आपको ये जो मिडल टर्म है ना, इसको स्प्लिट करना है. मिडल टर्म थी 5x पॉजिटिव 5x, इसको स्प्लिट करना है नेगेटिव 4x में और 9x में. आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं होती ना इसकी, इसको थोड़ा ऐसे रफ में लिखा करो कि मिडल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना. यानी पॉजिटिव 5x के बदले में आपको लिखना है नेगेटिव 4x प्लस 9x. ये देखिए लिखा मैंने, नेगेटिव 4x प्लस 9x. ओके, ठीक है. अभी ये 4 टर्म्स आ गए, 2 2 की पेयर. देन टेक कॉमन फैक्टर फ्रॉम दिस फर्स्ट ग्रुप. अभी उसमें कॉमन फैक्टर कौन है? 6x² माइनस 4x. नाउ 2 इज द कॉमन फैक्टर. ओके, क्योंकि 2 6 का भी फैक्टर है और 4 का भी फैक्टर है, और x भी कॉमन है. यहाँ x² है, यहाँ सिंपल x है. तो अगर 2x को हम बाहर करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर को रहेगा तो 3 रहेगा, क्योंकि 6 है ना. 6 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3. उसमें से 2 तो बाहर आ गया, तो बाकी रह गए 3. और साथ में x, क्योंकि x² था, एक x बाहर निकला, एक x अंदर रह गया. माइनस, अभी यहाँ 4 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2. तो एक 2 तो बाहर निकल गया, एक 2 रह गया, और एक ही x था वो बाहर निकला है. तो इस तरह से ये हो गया 2x इन ब्रैकेट 3x माइनस 2. ओके, कल के वीडियो में मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था. अभी देखिए ये ग्रुप, इसमें इसका कॉमन फैक्टर कौन सा है? नेचुरली 3 है. ओके, तो 3 बाहर निकल गया, तो अंदर रह गया है 3x माइनस 2. अभी एक ध्यान में रखने की बात है कि यहाँ जो ब्रैकेट है और यहाँ जो ब्रैकेट है, ये दोनों ब्रैकेट सेम आना ही चाहिए, और आएंगे ही अगर आप करेक्ट वे से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तो अगर आप करेक्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब आपका प्रॉब्लम करेक्ट है. और अगर डिफरेंट आए ये ब्रैकेट्स तो समझ लेना कि कहाँ तो गड़बड़ हो गई है. ओके, तो इस तरह से 3x माइनस 2 3x माइनस 2 कॉमन है, इसको एक बाहर निकाल दिया. फिर यहाँ रह गया 2x, ये 2x है,
+3, ये +3। तो इस तरह से ये 6x² + 5x - 6 के 2 फैक्टर्स पड़ गए। ये क्वाड्रेटिक था ना, उसकी डिग्री क्या थी 2, तो इस तरह से इसके फैक्टर्स भी 2 मिल गए। और अभी मैं ऐसे आपको पूछ रही हूँ, क्वेश्चन में लिखा नहीं है, क्या आप बता सकते हैं इसके ज़ीरोज़ क्या है? इसके ज़ीरोज़ 2/3, फर्स्ट ज़ीरो एंड सेकंड ज़ीरो 3/2। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सेम। फाइंड फैक्टर्स ऑफ 3x² - x - 4 बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए क्या है, 3x² - x - 4। तो सेम मेथड, फर्स्ट मेथड इज फाइंड वैल्यूज ऑफ a b c। कैसे फाइंड करेंगे? जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होती है आप जनरल फॉर्म को लिखा करो, ax² + bx + c, एंड देन कंपेयर करो। व्हाट इज a? a इज कोएफिशिएंट ऑफ x²। इन दिस गिवन पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ x² इज +3, सो द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3। नाउ b क्या है? b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड इन आवर गिवन पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ x इज -1। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ 1 है, सो b इज इक्वल टू -1 एंड c इज कांस्टेंट, एंड इन आवर गिवन पॉलिनोमियल द वैल्यू ऑफ c इज -4, not only 4. In this way we find the value of a, b and c. Now next step, find value of ac। सब स्टेप्स कॉमन है एकदम, हो गया? ठीक है। देन अगेन फाइंड टू नंबर्स सच दैट देयर सम इज, देखिए सम इज मिडल टर्म में क्या है? -1 है ना। यहाँ देखिए लास्ट एग्जांपल में मिडल टर्म क्या थी? देखिए 5, इसलिए हमने लिया था देयर सम इज +5। अभी इस एग्जांपल में मिडल टर्म में देखिए क्या है? -1। सो फाइंड टू नंबर्स p and q सच दैट देयर सम इज -1 एंड प्रोडक्ट इज -12। फिर क्या करते हैं हम? इस 12 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स निकालते हैं। ये 12 निगेटिव साइन है, ध्यान में रखना है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, ये स्टेप आप फेयर में भी कर सकते हो। ये स्टेप जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है तब तक आपको इसको रफ में करना है। ओके, सो 12 कैन बी रिटन एज 1 × 12, 2 × 6 एंड 3 × 4। ओके, अभी ये 12 निगेटिव साइन के साथ है। अभी देखिए -12 कब होगा? ये दोनों में से एक नंबर नेगेटिव होगा। ओके, अभी कौन सा नंबर नेगेटिव होगा? तो मैंने क्या बताया था, मिडल टर्म देखना है। मिडल टर्म नेगेटिव है, ओके, इसका मतलब ग्रेटर नंबर नेगेटिव। जो मिडल टर्म की साइन है वही साइन ग्रेटर नंबर की देना है, बस इतनी बात ध्यान में रखना। मिडल टर्म नेगेटिव है तो ग्रेटर नंबर भी नेगेटिव, ठीक है। तो अभी इनमें देखिए -12 इज इक्वल टू 1 × 12, तो इसमें ग्रेटर नंबर 12 है, इसको साइन की। बाद में 12 कैन बी रिटन एज 2 × 6, यहाँ 6 ग्रेटर है तो ग्रेटर नंबर को साइन नेगेटिव, और 3 × 4, इसमें 4 इज ग्रेटर, दैट्स वाई नेगेटिव साइन गोज टू 4। हो गया? अब आपको पेयर चूज करनी है। पेयर कैसे चूज करेंगे? उसकी सम कितनी होनी चाहिए? -1। तो अब देखिए ये -1 सम किसकी है? इसकी है क्या? नहीं, इसकी तो सम -11 है। देखिए ना, इसकी सम है -11। इसकी सम क्या है? 2 + -6 -4। और ये लास्ट पेयर की सम कितनी है? -1। तो ये हमारी पेयर 3 एंड -4। ओके, तो इस तरह से हमने ये जो है ना -12, इसको स्प्लिट किया है। कैसे? 3
एंड -4 में। अब देखिए उसकी सम बराबर आती है -1। ओके, तो आगे क्या करेंगे, ये है अपना रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी यहाँ देखिए -6 मिडल टर्म है। अभी इस मिडल टर्म को हमने स्प्लिट किया है 3x और -4x। देखिए उनका सम -1x आता है। ठीक है, ओके। तो फिर इस तरह से हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए -3x +3x प्लस -4x। फिर से आपको 4 टर्म्स मिल गए। 2 की पेयर्स बनाए, ये फर्स्ट पेयर और ये सेकंड पेयर। अभी फिर कॉमन फैक्टर निकालेंगे। अभी देखिए इसमें से कॉमन फैक्टर क्या होगा, क्लियर दिख रहा है, 3 कॉमन है और x कॉमन है। तो 3x अगर कॉमन निकलता है तो अंदर रहता है x + 1। ठीक है ना। और सेकंड पेयर ये है -4x -4। तो इसमें से कॉमन फैक्टर है -4 और अंदर क्या रहेगा, x रहेगा। और ये नेगेटिव साइन कंप्लीटली हमने बाहर निकाली है, इसलिए अंदर रहेगा +1, क्योंकि 4 निकल गया इसलिए 1 तो रहे नहीं है, 0 नहीं है, 1। और दोनों भी नेगेटिव साइन कॉमन थे, वो निकलने के बाद पॉजिटिव हो जाता है। आपको चेक करना है आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं, तो इसको थोड़ा सॉल्व करो, आपको ये स्टेप मिल जाएगी। -4 इंटू एक्स -4x और -4 इंटू +1 -4। यानी जब आपको डाउट आता है ना तो आप ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ओके, इस तरह से ये दोनों भी ब्रैकेट सेम आ गए, सेम आने ही थे। अभी ये कॉमन ब्रैकेट हो गया x + 1 और बाकी रह गया ये 3x और -4। तो इस तरह से इस मेथड को बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड, एंड दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 9th class एंड 10th class ऑल्सो। And this is our homework. Find factors by using splitting middle term method. Okay, निकालेंगे 12x² -7x -1 पर ट्राई करेंगे हम यहाँ पे होमवर्क करने का। ओके, तो ओरली करेंगे। ठीक है, ए क्या होगा 12, बी क्या होगा -7 और सी क्या होगा -1। तो हम ए सी निकालते हैं, तो ए सी होगा -12। ओके, तो आपको फाइंड 2 such numbers whose sum is middle term, that is -7, and whose product is -12। तो ऐसे 2 नंबर आपको ढूंढने हैं। तो आप वीडियो पॉज करो, इसको ट्राई करो और कल मुझे बताना कि आपको होमवर्क आया कि नहीं। ओके।